प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आज का जो वीडियो है वो उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं या वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, उन्हें बहुत निराशा हाथ लगती है। कभी कभी मुझे कुछ मसीह भाई बहन कहते हैं कि अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा था और मुझे बस ज़रा सी मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ होता या ऐसा मैं किस तरह से काम में वो मिस्टेक नहीं करती तो मैं ज़रूर सफल हो जाता या मैं सफल हो जाती या कुछ ऐसी है। लेकिन मैं सच बताऊँ कि जो असफलता होती है वो हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। हम असफलता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और या हम असफल होना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शुरुआत में ही बस हम तुरंत कोई काम करें और वो सफल हो जाए, और जब हमें असफलता मिलती है तो हमें बहुत निराशा लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें जब कोई असफलता मिलती है या हम असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे ये काम नहीं हो सकता या हम इस लायक नहीं हैं। सच्चाई ये है कि असफलता हमको ये बताती है कि जिस रास्ते भी आप चल रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते से हमको सफलता नहीं मिलेगी, तो अभी किसी और तरीके से हम काम करेंगे। और इस तरीके से असफलताओं में ही रियलिटी यही है कि असफलताओं में ही सफलता के गुण होते हैं। जो सारी असफलताएं होती हैं, अगर आप जितनी ज़्यादा सफलताएं देखेंगे तो आप उतनी ज़्यादा उन असफलताओं को दूर करते जाएंगे और सच में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब ये तो एक असफलता और सफलता की डेफिनेशन, सक्सेस और अनसक्सेस की जो फेल्योर कंडीशंस होती है और सक्सेस कंडीशंस की एक सांसारिक परिभाषा होती है, जिस तरह से हम सभी लोग संघर्ष करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। अब प्रभु का कलाम क्या कहता है, हम इसमें आते हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु के लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए। अगर प्रभु के लोगों के जीवन में असफलता मिलती है तो मैं उनको ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई ये नहीं उनको बताता। कलाम में आते हैं और यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 7वां वचन पढ़ते हैं और 7वीं वचन कहती है, इतना हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मूसा के बाद ये व्यवस्था यहोशू के पास में आती है और परमेश्वर यहोशू से भी कह रहा है कि इतना हो कि तू हियाव बांध कर। हियाव मतलब जो हम असफल होते हैं तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम असफलता देखना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बस हम कोई काम करें और बस सफल हो जाए। 8वीं वर्सेस कहती है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये उसका उत्तर है कि अगर आत्मिक लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं और परमेश्वर का कलाम हमारे साथ में है तो परमेश्वर का कलाम हमको बता रहा है, हमको सिखा रहा है, आज हमसे बातचीत कर रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रविवार को ही याद रखें, रविवार के बाद सोमवार आया या मंगलवार आया तो व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से उतर गई। अब हमें व्यवस्था की पुस्तक की तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि हमने संडे को जाके आराधना कर ली है। अब हमारी व्यवस्था की पुस्तक अब उसमें हमारा ध्यान हट गया। ऐसा नहीं कह रहा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन में ध्यान कैसे देंगे? काम कर रहे हैं, किसी जॉब प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, बाहर चले गए तो इसमें कैसे ध्यान देंगे? ऐसे ध्यान देंगे कि हर वक्त अपने काम में भी परमेश्वर के नाम को पहले महिमा देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, जो काम तूने प्रभु मुझे दिया है इसमें प्रभु तेरे नाम की महिमा। ऐसा नहीं कि 4 यार दोस्तों के बीच में चले गए तो वहाँ पे जो वो कर रहे हैं वो हम करने लग गए, और अगर उनको करने में अगर वो कुछ ऐसा काम अनुचित कर रहे हैं तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा लिखा है और इसके अनुसार हमको जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने में हमको चौकसी करनी है। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, क्योंकि हमें सफल होना है, हमें सफल होना है। और
इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मिलेगा क्या? दिन रात ध्यान दिए रहेंगे। हम किसी काम को क्यों करते हैं? हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों पैसा कमाने की सोचते हैं ज़्यादा? क्योंकि जब हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो हम अपनी फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे घर में अच्छी फैसिलिटी होगी। हम जब बाहर जाएंगे तो हम अच्छे फैसिलिटी को और भी अवेलेबल कर पाएंगे। हमारा जो लाइफ होगी वो स्मूथली चलेगी, आसानी से चलेगी। और मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सिकनेस होती है, बीमारी में होती है, इस तरह की कंडीशन आती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बीमारियां आती हैं, तो ऐसे में हम अच्छे से व्यवस्था कर पाएंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा अर्निंग हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जब हम व्यवस्था की पुस्तक को जब हम दिन रात ध्यान देंगे तो हमको मिलेगा क्या? तो इसका उत्तर मिल रहा है कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो क्या होगा? इसका उत्तर दे रहा है परमेश्वर का कलाम, आपको बता रहा है कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सारे काम सफल हो जाने का मतलब हम कुछ भी काम करें, किसी भी काम में हाथ लगाएं, वो सफल हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात हमारा चित्त होगा। सुबह उठ के हमने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा, परमेश्वर के कलाम को हमने पढ़ा, परमेश्वर के साथ हमने समय बिताया, तो ये व्यवस्था की पुस्तक में हम चौकसी कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम बाहर जा रहे हैं तो भी हमारा ध्यान कि हमें उन कामों को नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें इन कामों को करने के लिए बोला है जो भले हैं, जो अच्छे हैं, जिनसे किसी का भला हो सकता है, और उन कामों में जिनसे हमको दूर रहना है, जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित रहती है, या शोकित हमसे कोई काम ऐसा ना हो जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित हो जाए। बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखेंगे। मैं तो आपको सच बताऊं कि जब आप इस व्यवस्था की चौकसी करेंगे, अगर आपको कुछ चाहिए, आपको मैं एक अपना सीक्रेट बताता हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सफलता 100% मिल जाए, तो मैं आपको बताऊं कि आप 100% उसमें फोकस करिए कि परमेश्वर के कलाम पे आप पूरा मन लगा लीजिए। और जब आप पूरा मन लगाएंगे 100% एनर्जी के साथ में, ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, तो फिर आपका मन ऐसा नहीं कि कोई टीवी सीरियल आ रहा है उसमें नहीं लगेगा। अब जब भी टाइम मिले आप परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जो कठिन परेशानी जो उत्पन्न हो रही है, जो शैतान जो आपके जीवन की बाधाएं, जो रुकावटें डालता है ना, वो बाधाएं परमेश्वर और या परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन से हटा देंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन और रात ध्यान देना है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना है, क्योंकि हमें अपने कामों में सफल होना है। आप जॉब जो भी कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप टीचिंग में सफल हो जाएंगे, आप किसी बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। उससे जो ज़्यादा अर्निंग होगी तो उससे आप मसीह भाई बहनों की मदद कर सकते हैं, किसी की भी आप मदद कर सकते हैं। वो आपका जो पैसा है वो किसी की मदद करने के काम आएगा, उसमें बढ़ती हो जाएगी। जब घाटा होगा तो आप कैसे किसी की मदद करोगे? जब आप किसी जॉब प्रोफेशन में जब आप डाउन फॉल्स में आओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे ना, असफलता हाथ मिलेगी तो आप क्या निराश हो जाओगे। लेकिन जब आप व्यवस्था की पुस्तक पे ध्यान करोगे तो उसमें लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। अगर आप कि कोई भी काम असफल हो रहे हैं तो आप निराश मत होइए। आप व्यवस्था की पुस्तक पे जो आप परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है, इसको आप पढ़िए। इसमें लिखा है, उसको बार बार शैतान आपसे कहेगा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा काम सफल नहीं हो सकता है, लेकिन उससे बोलो नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कलाम में कहा है कि तेरे सब काम सफल होंगे। लेकिन कब सफल होंगे? परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तू व्यवस्था की पुस्तक पे दिन रात ध्यान दी रहना, इसलिए कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल। जो कुछ इसमें लिखा है उसकी हम चौकसी करेंगे, उसकी हम चौकसी जब करेंगे तो फिर इससे हमारे सारे काम सफल होंगे। जब भी शैतान आपके मन में डाले कि नहीं तू ऐसा काम नहीं कर सकता, तू इस लायक नहीं है, तेरे बस का ये काम नहीं है, तेरे मित्र गण डालें या तेरे फैमिली के कोई लोग बताएं कि तुम्हारी बस की बाहर की बात है, तुम्हारे लिए असंभव है, तो अपने मन में इसी चीज़ को ध्यान रखना कि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर किस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं मालूम है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
और विरोधी हमारा जो हो सकता है वो शैतान है। और जब आप परमेश्वर के कलाम को लेकर के चलेंगे तो वो आपके सामना नहीं करने पाएगा। हमारी वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। उन मसीह भाइयों को जो जीवन में बहुत निराशा उनके जीवन में मिल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चित्त लगाइए और परमेश्वर आपको सफलता देने वाले हैं। जय मसीह।